आज की वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में कौन कौन से टर्म होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है साधारण ब्याज से थोड़ा सा अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसमें हम लोग कुछ टर्म को हम लोग पहले जान लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है आपको पी से होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कुछ रुपया दे रहे हैं, किसी को उधार कुछ रुपया दे रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। फिर एक टर्म आता है आर यानी कि रेट यानी कि दर, किस रेट पर आप उसको दे रहे हैं। ऐसे तो हम देंगे नहीं, किसी को हम कुछ रेट पर ही देंगे। फिर आता है टर्म एक टाइम, टी क्या होता है, टी यानी कि टाइम, हम उसको कितने समय के लिए दे रहे हैं। और एक और फिर टर्म आता है सी जो है शॉर्टकट रूप है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड का सी और इंटरेस्ट का आई। और एक और आता है यहाँ पर ए से क्या होता है, अमाउंट बेसिकली होता है जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम 10,000 रुपया दिए हैं और 2,000 रुपया मेरा क्या निकला है, ब्याज निकला है। तो अमाउंट जो होता है ब्याज और प्लस में मूलधन, यानी कि इसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए इक्वल टू होता है पी प्लस में सी आई, यानी कि मूलधन प्लस में ब्याज। बेसिकली एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग निकालते कैसे हैं। बुक के फॉर्मूला से भी जानेंगे और हम लोग शॉर्टकट ट्रिक एक होता है उससे भी हम लोग माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें जो 2,000 रुपये दिया गया ये हमारा क्या है, मान यानी कोई व्यक्ति किसी को 2,000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि ये क्या है, मूलधन है, यानी कि पी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट। इसमें हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले पी दिया गया है यानी कि प्रिंसिपल, कितना रुपये दिया गया है, 2,000, और आर कितना दिया गया है, 10%, और टी कितना दिया गया है, 2 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, यानी कि सी आई। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखे होंगे कि इसका एक बुक में हमारा फार्मूला भी दिया हुआ। पहले बुक के वाले फार्मूला से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली फार्मूला क्या होता है, सी आई निकालने का, सी आई इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी माइनस 1। इस फार्मूला पर हम लोग यूज करके क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग जो P दिया है कितना दिया है, 2,000 रुपये, इसमें सबका वैल्यू पुट करते हैं। 2,000 इंटू 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, 10, और यहाँ पर आ जाएगा 100, पावर में T है, T यहाँ पर कितना है, 2 है, और माइनस में 1। 2,000 का 2,000 रखेंगे, 1 प्लस यहाँ के 2, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/10 के पावर कितना है, 2, और माइनस में 1। 2,000 का 2,000 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर अपने मन से हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग 1 और 10 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा, 10। और 1 के पहाड़ा में आप जानते हैं कि 1 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 10 बार में। तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस, और 10 के पहाड़ा में 10 एक बार में आता है तो 1 में 21 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इस सब का पावर कितना है, 2, और माइनस में 1। 2,000 के 2,000 रहेगा, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11/10 के पावर कितना होगा, 2 माइनस में 1। 2,000 के 2,000, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 10 का स्क्वायर 100, माइनस में 1। फिर यहाँ पर हम 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से क्या मान सकते हैं, 1। 100 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 ही आएगा, और 100 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 121 का 121 माइनस 1 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है, 100 बार में, तो 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100। 2,000 का 2,000 हो जाएगा, और 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21, और बट्टा में 100। आप जानते हैं कि जब ब्रैकेट के बाहर जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग अपने मन से क्या मानते हैं, गुना मानते हैं। इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 2,000 और अपने मन से क्या मान लेंगे, गुना। जब ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो हम अपने मन से क्या मानते हैं, गुना। 21 और बट्टा में क्या है, 100। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 20 में 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। यानी कि जो इसका
चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना रुपये हो जाएगा 420 रुपये। ये जो बताया है ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपके बुक के फार्मूला से एक, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि चक्रवृद्धि ब्याज को जो है बुक के फार्मूला से हम लोग कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस सेम क्वेश्चन को हम लोग कैसे सक्सेसिव मेथड से मात्र 2 से 4 लाइन में हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक 2 लाइन का चीज़ समझना पड़ेगा जिसका नाम है AB फार्मूला। ये कौन सा मेथड होता है? सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। इसमें जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला का नाम है AB फार्मूला। और AB फार्मूला क्या कहता है कि A प्लस B प्लस AB और बटा में 100। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो इसमें ब्याज की दर था वो 10% दर था और 2 वर्षों तक 10-10 ही लग रहा है, यानी कि 10 और फिर 10। तो यहाँ पर हमारा A की जगह भी 10 है और B की जगह भी क्या है 10। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 10 और प्लस में 10 प्लस A की जगह भी 10 और B की जगह भी 10 और बटा में क्या आ जाएगा 100। 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 प्लस में 10 को गुना करेंगे तो 100 और बटा में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। 20 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21%। ये 21% हुआ है मेरा टोटल क्या हुआ रेट हुआ। अब हमारा क्या निकालना था हमको चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमको CI निकालना था। जो CI होगा वो P का कितना प्रतिशत होगा 21%। तो P हमारा कितना दिया हुआ था इस सवाल में 2000 रुपये। तो 2000 का मतलब क्या होता है गुना 21 और प्रतिशत को हटाने पर क्या होता है नीचे बटा में क्या आता है 100। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल और 20 में 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 420। इस सवाल का आंसर रहा। एक तरीका एक और होता है, इधर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं आखिर रेशियो मेथड द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। इधर समझने का प्रयास करते हैं कौन सा मेथड है ये रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में बेसिकली किसका यूज है सिर्फ और सिर्फ हमारा R का। जैसे यहाँ पर R कितना दिया हुआ था 10%। 10% को आपको पता है कि जब हम लोग प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टा में क्या आता है 100। 1 0 से 1 0 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल और बचेगा 1/10। यहाँ पर आपको अपने मन से जो नीचे वाला है इसको मानना है P और ऊपर वाला को क्या मानना है CI। क्या मानना है P और CI। और यहाँ से आपको 2 को मात्र एक चीज़ लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको P और रेशियो A। यहाँ P और यहाँ पर A, यानी कि अगर मान लीजिए आपको 10 रुपया कोई देता है तो उसको ब्याज लेकर कितना रुपया मिलेगा 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना रुपया आएगा 11 रुपया। यानी कि अगर हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो हमको ब्याज के रूप में 1 रुपया मिलकर पूरा मिश्र धन कितना मिलेगा 11 रुपया। यहाँ पर आपको बताया भी थी जो A इक्वल टू होता है P प्लस क्या होता है CI। तो पहले वर्ष में 10 रुपया देंगे तो हमको कितना रुपया मिलेगा 11 रुपया। फिर ये 2 साल का इसीलिए हम लोग इसको कितने बार करेंगे 2 बार। फिर से 10 होगा और यहाँ पर क्या आएगा 11। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे गुना। 10 में 10 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 100 रेशियो और 11 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 121। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था CI इक्वल टू हो जाएगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। सिर्फ अगर आप इतनी ही बात का पता लगा पाते हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको P दिया हुआ है और CI निकालना है। क्वेश्चन में हमको P कितना दिया हुआ है 2000 रुपये। तो 2000 को रख देंगे ऊपर और कितने यूनिट का ये वैल्यू है 100 यूनिट का। तो 100 यूनिट से क्या कर देंगे भाग और हमको निकालना क्या है CI। तो CI को गुना करेंगे। उसके पहले आपको समझिए बात को 100 रुपया मूलधन है तो हमको मिश्र धन यानी कि ब्याज सहित कितना रुपया मिल रहा है 121। तो हम 100 रुपया दिए हुए हैं और हमको मिल कितना रहा है 121 रुपया, यानी कि हमको ब्याज के रूप में सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया मिल रहा है 121 में से हम कितना हटा देंगे 100। तो ब्याज के रूप में हमको सिर्फ कितना रुपया मिल रहा है 21 रुपया। तो हमारा CI कितना निकला है 21। तो यहाँ गुना किससे करेंगे 21 से, यानी कि P दिया था तो P से ही डिवाइड किए। जो 2000 रुपये था कितने यूनिट का वैल्यू था 100 यूनिट का वैल्यू था और हमको पूछ रहा था CI। तो CI कितना निकला यहाँ से 21 यूनिट। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल और 20 में हम लोग गुना करेंगे 21 से तो कितना हो जाएगा 420। आप देख सकते हैं कि बुक वाले मेथड से भी 420, सक्सेसिव मेथड से भी 420 और जो रेशियो मेथड है इससे भी कितना आया 420। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।